दिखाइए कैमरामैन जी, दिखाए नीतीश कुमार को आज जूता मारा जा रहा है। वो बिल्कुल सराहनीय काम किया जा रहा है। चिराग पासवान काहे ने कुछ बोल रहे हैं? चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री है, पूछो मंत्री है, वो तो तब जेल भेज देंगे। पूछो भेज देगा तो कोई दिक्कत ना है। क्या बोल रहे हैं सर? वो पांडे और राजपूत बावन का नेता है, वो हम लोग का नेता नहीं, फॉरवर्डो का नेता है। दलित का सिर्फ वोट चाहिए उसको। गली में एक्सीडेंट होता है, कभी आप जानते हैं कि एक गली में जो दूरा होता है वहाँ पे एक्सीडेंट भी हो सकता है। उसको चिराग पासवान उसको एक्सीडेंट बताता है, तो ये तो दुर्भाग्य है जो हम चिराग को अपना नेता मानते हैं। वो हम लोग का नेता नहीं है, वो फॉरवर्डो का नेता है। वो पासवान है, वो मनुवादियों का गुलाम है, उनको सिर्फ कुर्सी और सत्ता प्यारा है। कुल मिलाकर चिराग पासवान दलितों के वोट का सौदागर है। पासवान के नाम पे वो नेता बने हुए हैं। वो पासवान नहीं, वो चिराग शर्मा है। कोई बोलता ही रहे तो कौन बोलता ही रहे? अभी प्रशासन पीएमओ कर, सीएमओ कर, डीएमओ कर, तो क्या बोलता ही रहे? जय भीम नवबुद्धा में राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए इस वक्त हम औरंगाबाद में रमेश चौक के पास हैं और भीम आर्मी के द्वारा नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जा रहा है। कैमरामैन जी थोड़ा सा दिखा दीजिए कितना हजारों की संख्या में भीम आर्मी के लोग आए और रमेश चौक को जाम कर दिए। हम बात करेंगे, क्या नाम हुआ सर आपका? मुकेश राम। हालांकि नीतीश कुमार जी का पुतला फूक रहे हैं। नीतीश कुमार के पुतला है फूके हैं कि आए दिन भारत में, पूरा कोने में, बिहार में नहीं पूरे भारत में आज दलित पर चाहे मुस्लिम समाज पर बलात्कार चाहे मर्डर नहीं रुक पा रहा है। इसके लिए नीतीश कुमार का पुतला फूका गया है। ये कहते हैं कि एगो लड़का को बोला है कि कोई बोलता ही रहे, तो कौन बोलता ही रहे? अभी प्रशासन पीएमओ कर, सीएमओ कर, डीएमओ कर, एसपीओ कर, डॉक्टरों कर, तो क्या बोलता ही रहे? यहाँ जांच करते करते केस खत्म। हाँ तो खत्म नहीं कर दे रहा लोग। यही आपका निर्भया कांड में दिल्ली में नबी नगर में एक ठाकुर का एक यादव का वो लड़की थी ब्राह्मणी, उसके लिए उसको फांसी दिवाया। लेकिन इधर के दलित के बेटी के साथ, ओबीसी के चाहे एसी के बेटी के साथ ये सब हो रहा है। बलात्कार भी हो रहा है, भी हो रहा है, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। सत्ता में है तो कैसे कार्रवाई होगी? तो वही तो अपना समाज से कर रहा है कि देखिए ये तो कम हो रहा है और होगा और होगा। क्या कहिएगा, बिहार में क्या चल रहा है आजकल? बिहार में केवल चल रही है, समझ गए ना? नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, क्या नाम है? चिराग पासवान मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद। चिराग पासवान, नीतीश कुमार एससी एसटी ओबीसी के वोट लेकर के और केवल मलाई मार रहे हैं। तो आए दिन बिहार में घटनाएं हो रही है। केवल एक ही मतलब लोगों को चुनकर किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। दलितों के साथ ज्यादा है। हाँ, दलितों के साथ ज्यादा अन्याय हो रहा है, आए दिन हो रही है। तो इसका हम लोग घोर मतलब निंदा करते हैं और बहुत अंदर से आक्रोशित है। क्या कहिएगा, बिहार में क्या चल रहा है अभी? देखिए सर, मेरा नाम हैप्पी आनंद है और विगत पिछले कई महीनों से, कई वर्षों से बिहार में जब से बीजेपी की सरकार आई है उस समय से देखा जा रहा है कि तमाम हमारे बहुजन महापुरुषों ने और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था और संविधान में हमें आर्टिकल 15 में उन्होंने हमारे परम पूजनीय बाबा साहब ने आर्टिकल 15 का जो प्रावधान किया था और अस्पृश्यता का जो हमारा बाबा साहब ने किया था, उसका हमारे कुछ सरकार के लोगों ने और हमारे कुछ बहुजन महापुरुषों ने, जैसे हमारे माननीय कांसी राम साहब ने उनको बचाने का, जगदेव प्रसाद बाबू ने उनको बचाने का किया और हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव ने भी उनको संरक्षित रखने का काम किया था। लेकिन उनकी सरकार में हमारे जो दलित भाई बहन काफ़ी सुरक्षित थे। लेकिन 2014 में जब से बीजेपी की सरकार आई है उस समय से हम लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे दलित जो मनुस्मृति का जो संविधान हजारों साल पूर्व चला जाता था उसको जबरदस्ती थोपा जा रहा है और हमारे जो दलित भाई बहन जिस प्रकार से संविधान के द्वारा दिए गए मदद से पढ़ने लिखने में और शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हमारे जो सवर्ण सामंती लोग जो हैं उनको ये चीज़ रास नहीं आ रही है। किस प्रकार से ये सशक्तिकरण इन लोगों का लगातार दिन पर दिन हुआ जा रहा है, वो सशक्तिकरण देख करके उनको काफ़ी नफरत हो रही है, काफ़ी जलन हो रही है, जिसकी वजह से वो चुन करके हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी समझदार है, ईमानदार है और सच के लिए अपनी आवाज़ उठाता है, उसके लिए उनको टारगेट कर करके मारा जा रहा है। हमारे परम पूजनीय, हमारे भाई समान जो रंजीत पासवान भैया जो थे, उनको किस प्रकार से वो हमेशा सच की लड़ाई लड़ते थे, हमेशा कभी भी ईमानदारी की लड़ाई लड़ते थे, वो कभी किसी से डरते नहीं थे। समाजवादी लोगों का सीना से सीना मिला करके, आँख से आँख दिखा करके चलने का काम करते थे। पासवान जी तो है, चिराग पासवान काहे ने कुछ बोल रहे हैं? चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री है, पूछो मंत्री है, वो तो तब जेल भेज देंगे।
कुछ भेज देगा तो कोई दिक्कत ना है। दलित का नेता नहीं, बीजेपी का नेता है। वो बीजेपी वो पांडे और राजपूत बावन का नेता है, वो हम लोग का नेता नहीं, फॉरवर्डों का नेता है। दलित का सिर्फ वोट चाहिए उसको। चिराग पासवान, कुल मिलाकर चिराग पासवान दलितों के वोट का सौदागर है। पासवान के नाम पे वो नेता बने हुए हैं। वो पासवान नहीं, वो चिराग शर्मा है। अगर चिराग पासवान अगर सच में पासवान होते, सच में अगर दुसाध होते, तो महज 11 वर्ष की बच्ची के साथ उसको निर्मम तरीका से उसका हत्या कर दिया गया। उनके ही जात का एक व्यक्ति का रंजीत पासवान का हत्या कर दिया गया। अंकित कुमार 11 वर्ष के लड़का का उसका हत्या कर दिया गया। अगर सच में अगर वो पासवान होते तो क्या उनका खून नहीं खोलता? पासवान नहीं। पूजा कुमारी बहन जो आज से 2-3 महीने पहले कुछ समझ लोगों के द्वारा जबरन घर में घुस करके और माचिस का तिल्ली मांगने के बहाने घर में घुस कर जबरन कर दिया गया सर। उसके लिए भी हमने कई आंदोलन किया। औरंगाबाद में हुआ है और महज उनसे 15 किलोमीटर दूरी पे वो अपना कार्यक्रम करते हैं, लेकिन वो दलित बच्चे के घर में जाने का काम नहीं करते हैं। तो आप किस आधार पे कहते हैं कि वो पासवान है? वो पासवान है, वो मनुवादियों का गुलाम है। उनको सिर्फ कुर्सी और सत्ता प्यारा है। उनको समाज का और देश का और संविधान का कोई चिंता नहीं है। लेकिन इस बार बहुजन समाज के लोग जाग गए हैं। इस बार हम लोग 2025 के चुनाव में उनको कुर्सी से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। पासवान को चिराग पासवान दलित बंधुआ मजदूर समझ लिया है। अगर वो राजनीति के लिए सर आप ही लोग ने वोट दे के कुर्सी दे दी है। हम उनके पिताजी का सम्मान करते थे, रामविलास जी का सम्मान करते थे। हम इसका सम्मान कभी नहीं करते हैं। सबसे पहले हाथ में काम है कि आप बोल रहे हैं कि पासवान समाज है और पासवान समाज का हुआ तो क्या सरकार में? तो सबसे पहली तो बात यह कि वो बहन समाज की बहन थी। वो पासवान की और इंसान की और माइनॉरिटी की बहन नहीं थी, पूरे समाज की बहन थी। और पूरे समाज की बहन का अगर इतना घिनौना काम होगा, मर्डर होगा, तो उसके लिए समाज रोड पर आएगा और सबक सिखा। नीतीश कुमार जी को जूता मारा जा रहा है, वहाँ दिखाइए, कैमरामैन जी दिखाए नीतीश कुमार को आज जूता मारा जा रहा है। वो बिल्कुल सराहनीय काम कर रहा है। सत्ता में बैठे हुए हैं पुलिस प्रशासन यहाँ की जो खाना पूर्ति कर रही है उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं है। खाना पूर्ति के लिए 2 को पकड़ लिया और लिपा पोती करके भगा देना, तो ये तो उचित नहीं है। हत्यारों को सजा मिलेगी। बोलना चाहते हैं कि अगर चिराग पासवान को सुनिए, हेलो, अरे यहाँ पे आइए। अगर चिराग पासवान को अगर पासवान अपना लगता तो बहन कोमल का, जो उसी का पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके, उनका बेटा सनी गाड़ी से कुचल के मार देता है। और वो गली है, गली में एक्सीडेंट होता है। कभी आप जानते हैं कि एक गली में जो दूरा होता है वहाँ पे एक्सीडेंट भी हो सकता है। उसको चिराग पासवान उसको एक्सीडेंट बताता है। तो ये तो दुर्भाग्य है जो हम चिराग को अपना नेता मानते हैं। वो हम लोग का नेता नहीं है, वो फॉरवर्डों का नेता है। इसलिए कहते हैं चिराग पासवान मुर्दाबाद, चिराग पासवान मुर्दाबाद, चिराग पासवान मुर्दाबाद। देखिए, हम औरंगाबाद के रमेश चौक के पास है और भीम आर्मी के द्वारा किस तरीका से सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और नीतीश कुमार का पुतला फूका गया। तो बताइए, जंगल राज है या नहीं है? आप ही लोग तय कीजिएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।